हेलो एवरीवन, कैरो इंडिया आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी के लिए मैं आपके साथ प्रीवियस में जो लिस्ट हुए वो दो आईपीओ से कंपेयर करने वाला हूँ इस आईपीओ को, और यहाँ पे लिस्टिंग डे पे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी सारी डिस्कस करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू अभी भी जीएमपी में कुछ हलचल नहीं दिख रही। जीएमपी अभी भी ₹0 के आसपास दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि यह आईपीओ आराम से 500 से ₹1000 का प्रॉफिट हमें दे सकता है। देखिए, हम सारी सिचुएशन सारे सीनरी को लेके चलेंगे कि कौन सा सीनरी होगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे। देखिए, 500 से ₹1000 का प्रॉफिट इसमें आराम से आपको होने को हो सकता है। देखिए, अभी जीएमपी नहीं चले, फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल इस आईपीओ के काफ़ी अच्छे खासे। देखिए, मेन फोकस फाइनेंशियल पे मैं आपको बता दूं, 2022 के अंदर कंपनी के अंदर 22 करोड़ का प्रॉफिट था, और 22 करोड़ का प्रॉफिट 2023 के अंदर बढ़ के 48 करोड़ के पहुंच गया था। और 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 62 करोड़ है यहाँ पे मार्च के क्वार्टर के अंदर। और यहाँ पे सितंबर के बारे में बात करें तो सितंबर का में अंदर कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है 50 करोड़ के आसपास का। ये प्रीवियस क्वार्टर की बात है। और कंपनी की बात करें दोस्तों, कंपनी क्या करती है? कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में मेन है। कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ट्रैक्टर्स बनाती है, ट्रैक्टर्स एंड ट्रांसमिशन सिस्टम बनाती है। तो कंपनी का मेन फोकस यहाँ पे हाईवे व्हीकल भी है। आप ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पे कंपनी का काम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मेन है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंपनी के मेन फोकस के बाद में कि कंपनी, देखिए मैंने आपसे कहा कि जो प्रीवियस लिस्टिंग हो गई उस आईपीओ से हम कंपेयर करेंगे। देखिए, संथान टेक्सटाइल लिमिटेड आज कल ही के दिन लिस्ट हुआ था। तो ये आईपीओ का जीएमपी मेरे ख्याल से करीब 12 या 13% के आसपास था। ये आईपीओ लिस्ट हुआ करीब 30% लिस्टिंग गेन के साथ। ये अपने जीएमपी के लिस्टिंग गेन से बहुत ज्यादा लिस्ट हुआ। तो ये यहाँ पे जो आप देख सकते हो शेयर जो है वो गिर चुका है, 10% का लिस्टिंग गेन साफ हो चुका है। तो कैरो इंडिया के केस में क्या हो सकता है? देखिए, कैरो इंडिया का भाव कितना है? ₹704 है। अगर ₹704 है प्लस अगर 5% खुलता है तो ये आईपीओ कितने पे खुलेगा? ₹740 के आसपास इसकी लिस्टिंग होती है, देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ द माई सिनेरियो में क्या, मेरा क्या ओपिनियन, मेरे पास भी कैरो इंडिया का अलॉटमेंट है, मैं क्या करने वाला हूँ ये आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, 740 के ऊपर ये लिस्ट हुआ तो मैं वहां से निकल जाऊंगा। प्री मार्केट में मैं निकलने की कोशिश करता, 740 के ऊपर ये लिस्ट हुआ तो क्यों ऐसा कर रहा हूँ, कब ऐसा करूंगा ये ध्यान से सुनिए। अगर मार्केट की कंडीशन मंडे को खराब होती है तो अब ऐसा कर सकते हैं। फिर अगर 740 पे अगर लिस्ट होता है और मार्केट की कंडीशन भी अच्छी है तो वह हम वहां पे होल्ड करेंगे। और जैसे ही मार्केट में वहां पे आईपीओ लिस्ट होगा तो मैं ₹704 के एसएल के साथ बना रहूंगा। ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से ऐसे आईपीओ को मुझे ज्यादा होल्ड नहीं करना है क्योंकि मेरे पास फंड फ्री नहीं है। अगर आपके पास फंड ही फ्री है तो आप आपके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। मैं ₹704 का एसएल लगा दूंगा और वहां पे मैं इस आईपीओ को होल्ड करूंगा। होल्ड करूंगा, जितना ऊपर जाएगा तो ठीक है, अगर ऐसा चला जाता है तो भी ठीक है। देखिए, अगर आप ₹704 पे होल्ड कर रहे हैं तो आपको ट्रेलिंग करना कैसा ट्रेल कर सकते हो वो भी बताता हूँ। देखिए, ₹704 का आईपीओ यहाँ पे आपको कोई सिग्निफिकेंट, यहाँ पे हम मार्केट डेप्थ में चले जाएंगे। देखिए, आपको आ जाना है एनएससी न्यू लिस्टिंग, आपको सर्च करना है गूगल पे ऊपर। गूगल पे सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको मंडे को दिन यहाँ पे आईपीओ अपना आ जाएगा कैरो इंडिया को। यहाँ पे देख लेना कितना लिस्टिंग गेन चल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कितने बजे देखना है? 9 बजे देखना है आपको। कितने? 9 बजे देखना है, क्योंकि 9:30 तक आपको ये यहाँ पे जीएमपी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, ऑन द बेस्ट सिनेरियो अगर जीएमपी ज्यादा हो जाता है, मतलब कि लिस्टिंग गेन ज्यादा हो जाता है, 10% के आसपास मिल रहा है, तो उस सिनेरियो में आप निकल जाइएगा। 10% या 50% के आसपास मिल रहा है तो उस सिनेरियो में आपको प्री मार्केट में ही निकलने की कोशिश करनी है। कौन से मार्केट में? प्री मार्केट। प्री मार्केट कौन सा होता है? 9 बजे से 9:30 तक आपको अपना ऑर्डर प्लेस कर लेना है अगर लिस्टिंग गेन ज्यादा है तो। क्योंकि क्या होगा, अगर लिस्टिंग गेन ज्यादा होगा ना तो आईपीओ के नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हमने बात कर ली एक 5% के सिनेरियो में क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। अगर लिस्टिंग गेन ज्यादा होगा तो हम यहाँ पे देख लेंगे 9 बजे से 9:30 तक। अगर 9:30 से अगर ज्यादा लिस्टिंग होगा तो वहां पे हम निकल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे वर्स्ट सिनेरियो कि आईपीओ अगर डिस्काउंट में लिस्ट हुआ तो। डिस्काउंट में लिस्ट होगा दोस्तों, ज्यादा डिस्काउंट में लिस्ट नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा ये 5% डिस्काउंट में लिस्ट होगा। तो सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या, अगर डिस्काउंट में लिस्ट हो रहा है तो होने दो, अगर किसी को डर लग रहा है तो वो निकलना चाहता है निकल सकता है। अगर जैसे 10 बजेंगे तो पहला जो सिनेरियो क्या होगा, देखिए पहला सिनेरियो में क्या होगा, जो पहली ग्रीन कैंडल बनेगी, जो पहली 1 मिनट, जो पहली कैंडल बन देखने को मिलेगी वो आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, आईपीओ खुलते ही साथ ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोस्तों आईपीओ नीचे भी जाएगा, सॉरी हमारा कैरो इंडिया का स्टॉक नीचे भी जाएगा, नीचे भी धीरे धीरे ही जाएगा। इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत, आपको अगर वहां पे एग्जिट करना है तो एग्जिट कर सकते, होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए। कितना तक होल्ड करेंगे? हमारे पास कितना लॉस के लेने की लिमिट है? जितनी इतनी मेरी लॉस की लिमिट है, मैंने बता दिया 5% के आसपास की। पर मेरे हिसाब से ये अगर यहाँ पे 5% के आसपास यहाँ पे भी खुला ना तो वहां से ये डायरेक्ट ऊपर ही चला जाएगा। वहां पे आपका एग्जिट का मौका दिखे तो आप वहां पे एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि आईपीओ अगर लिस्ट हुई है और ज्यादा लिस्टिंग गेन पे ऊपर डिस्काउंट में लिस्ट हो तो चांसेस आर वेरी है फिर से ये बाउंस बैक करके नीचे आएगा और डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल सकता है। देखिए, अब सबसे लास्ट बात जो आपको में इंपॉर्टेंट है वो आईपीओ में आपको शो करनी है, आईपीओ में आपको देख लेनी है।
देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वेबसाइट आपको एनएससी न्यू लिस्टिंग सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ये वेबसाइट मिल जाने वाली है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल संस्थान पे ही क्लिक कर लेते हैं। संस्थान पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आपको आ जाना है जहाँ पे लाइव मार्केट होगा, प्री ओपनिंग मार्केट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, प्री ओपनिंग मार्केट यहाँ पे लिखा होगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, ऑर्डर बुक चेक कर लेनी है। ऑर्डर बुक में अगर बाई क्वांटिटी ज्यादा है तो आपको शेयर आराम से होल्ड करना है। बाई क्वांटिटी ज्यादा है मतलब कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा लेता हूँ, अगर बाई क्वांटिटी में 5 लाख है, 5 लाख, और यहाँ पे आपको दिख रही है सेल क्वांटिटी के अंदर 1 लाख या 2-3 लाख हो, तो फिर हम वहाँ पे होल्ड करेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। 5 लाख बाय क्वांटिटी में 5 लाख है, मतलब कि हमेशा बाइंग का जो रेशियो है ना वो ज्यादा हो। आप अपने ब्रोकर के अंदर भी ये बाइंग एंड सेलिंग का डेटा देख पाएंगे, पर मार्केट में जो 9:30 के बाद वो आपको क्लियर शो होगा ब्रोकर के अंदर। यहाँ पे वेबसाइट के अंदर वो पहले शो हो जाता है। तो वेबसाइट के अंदर 5 लाख हो गई, हम एग्जाम्पल के लिए लिया है। अगर 5 लाख वगैरह होगा तो हम वहाँ पे आराम से होल्ड कर, मतलब कि मेरा कहने का मतलब क्या है, ऑर्डर डेप्थ के मुताबिक बाइंग क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, बाइंग का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बाइंग के ऑर्डर ज्यादा होने चाहिए, तभी इस आईपीओ को हम कंफर्टेबली होल्ड कर पाएंगे। ये आईपीओ आराम से ऊपर जा सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लिस्टिंग के बाद एक झटका आएगा। झटका मतलब कि अगर आईपीओ में बाइंग क्वांटिटी यहाँ पे लिस्टिंग के बाद अगर अचानक से घटने लगती है ना, तो फिर वहां पे हम सेल करके निकल भी जाएंगे। ये डेप्थ में आपको देखना होगा दोस्तों। डेप्थ में ये सारी बातें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर देखिए, अगर बाइंग क्वांटिटी में से यहाँ पे प्रेशर हट गया है ना, मतलब कि मान लीजिए परसेंटेज वाइज अगर आपको फायर्स में देखना, वो वहाँ पे परसेंटेज वाइज दिख जाएगा। मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पे 80% बाइंग था और 20% सेलिंग की क्वांटिटी दिखा रही थी हमें मार्केट के 10 बजे तक। अगर ये क्वांटिटी 10 बजने के बाद ऑर्डर ब्लॉक में अगर आपको यहाँ पे यही 80% आपको 40% या 50% या 50% या इतना आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो मान लीजिए आपका जो शेयर है, जो भी इसका दिन जो हाई लगा होगा वो हाई अटेम्प्ट करने के लिए जाएगा, वैसा रेयर चांस हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर जो है बाइंग के वो धीरे धीरे हटना, मतलब कि लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। वहां पे आपका जो सेलिंग परसेंटेज है ना वो धीरे धीरे बढ़ेगा और सेल जो कंसोलिडेटेड फेज में आ जाता है। हो सकता है वो ब्रेक डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाए और वहां पे आपको ज्यादा देखने को ना मिले। तो यहाँ पे ध्यान रख दीजिए, मैंने आपको सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी है। लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी हमारी काफी ज्यादा कारगर साबित होगी। हम आराम से इसके लिस्टिंग डे को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों कोई यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है। दोस्तों मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप टेंशन लोगे, पैनिक करोगे, तो हमने यहाँ पे सारी सिचुएशन के लिए अपना माइंड को रेडी कर लिया कि कौन सी सिचुएशन होगी तो हम क्या करने वाले हैं। तो फिर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए यहाँ पे अब लास्ट बात हो जाती है। देखिए जैसे कि मैंने आपको लिस्टिंग की स्ट्रेटेजी में बताया, एनटीपीसी ग्रीन का जीएमपी कुछ भी नहीं था। जीएमपी के अकॉर्डिंग ये करीब 2-3% के आसपास लिस्ट हुआ। 2-3% मैंने जैसे कि आपको बताया था, लिस्टिंग के तुरंत ही बाद अगर शेयर को डिस्काउंट में लिस्ट होता है, तुरंत ही ऊपर की ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में क्लोज हो जाता है। तो ऐसे अगर हमारा होता है तो हम आराम से उसको होल्ड कर पाएंगे। देखिए यही थी हमारी लास्ट एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ भी 0 जीएमपी पे अच्छा खासा लिस्ट हुआ था। कैरो इंडिया भी अच्छा खासा जीएमपी पे के साथ लिस्ट हो जाएगा। 10% या 5% के आसपास तो आराम से हो जाएगा। पर मार्केट कंडीशन चेंज होगी तो हम थोड़ा सा अपने माइंड को भी चेंज कर लेंगे, कहाँ पे निकलना होगा वो हम स्मार्टली एग्जिट करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही।